आज हम करेंगे जी क्लास सिक्स्थ की चैप्टर नंबर 5 की वर्कशीट नंबर 5 विच इज़ ऑन सिंपल इंटरेस्ट व्हेन टाइम इज़ गिवन इन डेज। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल, रेट और टाइम चाहिए। तो रेट मैंने आपको हमेशा बताया जो भी दिया गया होता है वो पर एनम मतलब एक साल के हिसाब से दिया गया होता है कि अगर आप एक साल अगर पैसा रखते हो तो आपको इतने % आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो रेट अगर साल के हिसाब से तो टाइम को भी साल के हिसाब से होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या है, टाइम जो हमें दिया गया होगा इन डेज। अब उसको हमने साल के हिसाब से कैसे करना है, कैसे कैलकुलेशन होएगी, सब कुछ कैसे होगा, अब हम करते हैं एक्सरसाइज शुरू। तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या स्टोरी है, क्या कहानी है और क्या इसमें हमें करना है। इस क्वेश्चन में ना दो चीज़ें जो हमें बड़े आराम से दिख रही हैं। एक तो है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या है दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹1300। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%। ठीक है जी, ये दो चीज़ें तो बड़ी आराम से हमारे को मिल गई। अगर ये चीज़ें दो हमें चाहिए, मतलब तीसरी भी चीज़ अगर आराम से मिल जाती तो फिर तो सम बहुत इजी था। अब आ जाओ टाइम पे। तीसरा टाइम चाहिए। अब टाइम क्या है, 146 डेज। ये ध्यान रख लेना भाई, यहाँ पे ये डेज दिया हुआ है, ईयर नहीं दिया हुआ है। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा एक साल के हिसाब से होता है। और यहाँ पे लिखा भी बड़ा क्लियर गया है, पर एनम। मतलब इसको मैं भी लिख देता हूँ, पर एनम। पर एनम मीन्स एक साल, पर एनम। ठीक है, तो अब ये लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। वो दिन की बातें कर रहा है, वो साल की बातें कर रहे हैं। तो अब हम क्या है, इस दिनों को, इन दिनों को हम अब कन्वर्ट कर लेंगे साल में। तो फिर हमारा जो सम है वो बहुत इजी हो जाएगा। अब इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। नाउ टाइम, इस टाइम को अगर मेरे को साल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 146 डिवाइडेड बाय 365, अब मैं इसको ईयर्स लिख सकता हूँ। सो 146 डेज इज इक्वल टू 146 डिवाइडेड बाय 365 ईयर्स, which is obviously it is less than a year, it is also less than a year, approximately half a year kind of a thing ये बन जाती है, 1/2 बन जाता है। approximately बोल रहा हूँ भाई, exactly नहीं है। ठीक है, तो ये इसको अगर टाइम को, डेज को अगर हमें साल में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, हमें 365 से डिवाइड कर देना है, तो फिर ये साल बन जाएगा। अब जो है, अब हमारी चीज़ें जो है इन प्लेस हो गई। हमें प्रिंसिपल मिल गया, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया एक साल का, और हमें टाइम मिल गया इन ईयर्स। तो अब जो है सिंपल इंटरेस्ट, अब वो क्या होता है, अब वो होता है जी P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। और ये 100 हमने कहाँ से चोरी किया होता है, ये परसेंटेज का जो साइन है वहाँ से ये 100 आता है। क्योंकि जब परसेंटेज का साइन छूट जाता है तो उसकी जगह पे डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है। 10 यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है 1300, रेट क्या है 5 रह जाएगा, परसेंटेज का साइन नहीं आएगा बिकॉज डिवाइडेड बाय 100 ऑलरेडी हो रहा है। टाइम क्या है 146/365 एंड नीचे डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अब अब जी इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसको अब हम आगे लिख सकते हैं
1300 तो वैसे रह जाएगा, 5 भी वैसे रह जाएगा, ये 365 नीचे आ जाएगा, तो 146 ऊपर रहेगा, नीचे 100 इंटू 365 हो जाएगा। अब इनकी आपस में डिवीजन कर लो, ये 2 0 तो इनसे चल जाएंगे सीधे सीधे, 5 इसके साथ तो जाएगा ना, 5 7 तो 35 होता है, यहाँ पे 1 बचना, 15 73 किसको करेगा, इसको कर देगा, 73 2 ज़ा 46 होता और 73 1 था, यहाँ पे 1 होता, नीचे 1 आ गया, ऊपर अब कौन कौन बचा, 13 बचा और 2 बचा, तो हमारा जो है आंसर 26 आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम ढूंढ रहे थे वो कितना आया है, दैट इज़ 26 रुपीज़। और करना इस पूरी गेम में हमारे को क्या है, जब हमारे को सिंपल इंटरेस्ट इन टाइम जो है डेज में दिया गया होगा, उसको सिर्फ हमें ईयर्स में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए करना कुछ नहीं है, 365 से डिवाइड कर देना है, दैट्स इट। चले, ये आंसर तो आ गया 26। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अमाउंट मीना गेट्स ऑन डिपॉजिटिंग ₹1500 at 8% per annum for 73 डेज। तो अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, यहाँ पे जो बोला गया है वो अमाउंट बोला गया है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोला गया। पर एक चीज़ है, अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, 1500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगी। तो प्रिंसिपल तो दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया, वो हमें कैलकुलेट करना है। और सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल चाहिए, वो दिया है, रेट चाहिए, वो भी दिया है, वो पर एनम के हिसाब से है, टाइम चाहिए, वो भी दिया है, पर वो दिनों के हिसाब से दिया है। तो इसको अब हमें ईयर्स में कन्वर्ट करना और फिर आगे बढ़ना है। सम शुरू करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। चलें जी, अब इस सम में हमारे को क्या कुछ दिया हुआ है, हमारे को प्रिंसिपल दिया हुआ है 1500 रुपीज़, हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% का, और हमारे को डेज या टाइम दिया हुआ है 73 डेज का। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारा जो है दोस्ती जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट की और टाइम की होनी चाहिए, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ये पर एनम के हिसाब से होता है। यहाँ पे भी पर एनम दिया हुआ है, मतलब 1 साल के हिसाब से। परसेंट, 8% का मतलब ये होता है 100 रुपये के पीछे अगर 1 साल तक आप पैसे रखोगे तो 8 रुपये मिलेंगे। अगर आपने 100 रुपीज़ 1 साल तक रखा और आपको फिर 8 रुपये मिलेंगे, 8% का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 1500। टाइम क्या दिया हुआ है, साल का नहीं दिया हुआ, तो इसको साल में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, 73 को डिवाइड कर देना है 365 से, सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी पिछले सब में हमने किया, ये 73 जो है ये 5 से हो जाता है, तो दिस विल बिकम 1/5 ईयर्स। तो ये आपका बन गया साल, 1/5 ऑफ अ ईयर। अब जो है हम जो है सिंपल इंटरेस्ट को बड़े आराम से निकाल पाएंगे। चले उसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो अब जो है सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, that is equal to P into R into T, and it has to be divided by 100। 100 कहाँ से आ रहा है, ये परसेंटेज के साइन से आ रहा है, डिवाइड हो रहा है। चलें जी, अब इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। अब प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 1500,
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 8 और टाइम हमारा क्या आ गया था, दिस इज़ 1/5 ईयर्स, तो 1/5 हमें ईयर्स के फॉर्म में ही चाहिए एंड इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 100। नाउ ये क्या बन जाएगा अब, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1500 इंटू 8 इंटू 1, ये जो डिवाइडेड बाय 5 है ये नीचे आ जाएगा, ये 100 इंटू 5 बन जाएगा, ये 2 ज़ीरोस तो इसके साथ चलेगी और 5 3 15 होता है। अब बचा ऊपर क्या 3 इंटू 8 और नीचे तो 1 ही बच रहा है, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया 24। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा निकल के आ गया 24, बट हमारे को क्या बोला गया था, अमाउंट ढूंढने को। अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा क्या था 1500 और सिंपल इंटरेस्ट क्या हमारा आया था 24, तो अमाउंट क्या बन गई 1524। तो ये फाइनली हमारा आंसर है जो हमारे को चाहिए था, 1524 इज द आंसर, बिकॉज हमारे को अमाउंट बोला गया था ढूंढने के लिए, तो अमाउंट 1524 है। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों है देखते हैं। अब क्वेश्चन है क्या, व्हाट अमाउंट विल रीना गेट। भाई अभी एक चीज़ याद रखना, हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा और वो आप फिर प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे तो अमाउंट आएगी, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट विल रीना गेट बाय इन्वेस्टिंग ₹4500। तो ये हमारा स्टार्टिंग अमाउंट है, तो ये प्रिंसिपल है एट 4.5% पर एनम for the period from the period from September 8 to November 20 of the year 2015 भी बोल दिया गया है, ठीक है जी। इसमें जो टाइम है, अभी जो 2 सम्स किए थे उसमें तो हमारे को सीधे सीधे डेट्स दिए गए थे, बट यहाँ पे डेट्स दे दी गई हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक, तो इस डेट से लेके उस डेट तक का हम डेज निकाल लेंगे तो हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। और ये साल की इम्पोर्टेंस क्यों है कि 2015 दिया गया, बिकॉज 2015 लीप ईयर नहीं था, तो लीप ईयर नहीं था तो नंबर ऑफ डेज इन दैट ईयर वर 365 डेज, तो अब डिवीजन जो है 365 से होएगी। तो ये भी ध्यान रखना है, कहीं क्वेश्चन में आपको ईयर बोल दिया गया है कि ये पर्टिकुलर साल के आप देखोगे तो उस पर्टिकुलर साल को देखना पड़ेगा, कहीं लीप ईयर तो नहीं है, कहीं 366 डेज तो नहीं है। तो इस केस में नहीं है, इस केस में 365 डेज से डिवीजन होगा in order to calculate the time in year। तो अब सम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो जी इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 4500, रेट हमारे को क्या दिया था 4.5% पर एनम। अब टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है सितंबर 8 टू नवंबर 20। अब जो है ये सबसे ज़्यादा क्रूशल चीज़ है, पर खैर उससे पहले एक छोटा सा हम काम कर लेते हैं कि जो ये रेट दिया 4.5 को, इसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं 2 4 8 + 1 9, तो ये 9/2% हो गया। इसको हमने थोड़ा सा ठीक कर लिया। अब हमारे को टाइम चाहिए। अब टाइम जो है वो अब कैलकुलेट करते हैं कि ये कितने दिन बने। तो अब इसको करेंगे कैसे, लेट अस कैलकुलेट दी नंबर ऑफ डेज, लेट अस कैलकुलेट दी आएगा जी यहाँ पे। तो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम सितंबर 8 टू नवंबर 20। अब इसमें सबसे पहले और सबसे मुश्किल डेज जो कैलकुलेट करने पड़ेंगे वो हैं सितंबर के। अब सितंबर के डेज जो हैं कितने बने, देखो 8 सितंबर से लेके है और सितंबर का जो महीना होता है 30 तक का होता है। सो बेसिकली ये 8 to 30 तक की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें जो दिन छूट गए वो कौन से हैं, वो 1 to 7 है।
तो बेसिकली 7 डेज छोड़ के बाकी सारे दिन हैं, तो टोटल 30 डेज हैं, उसमें से 7 डेज अगर हम निकाल दें तो दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेज जो सितंबर के मंथ के हमने कंसिडर करने हैं। तो बेसिकली हमारे जो नंबर ऑफ डेज बनेंगे वो बनेंगे 23 डेज। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हो कि जी 30 डेज हैं सितंबर में, हमें 8 तारीख दी गई थी तो हम -8 करें, कर लो भाई। पर -8 जब करोगे तो फिर तुम्हें उसके बाद +1 भी करना पड़ेगा, बिकॉज 8 जो तारीख है उसको भी तो आपको कंसिडर करना है। अगर आप -8 कर दोगे तो आप 8वां दिन जो 8th ऑफ सितंबर है उसको भी माइनस कर रहे हो, तो फिर उसको +1 करना पड़ेगा। ऐसे अब सम आपको क्वेश्चन में मतलब क्लास में कराएंगे तो फिर ऐसे कर लो, 30 - 8 +1 कर लो। वरना जो सिंपल सा तरीका ये है कि वो जो दिन छोड़े जा रहे हैं वो कौन से हैं, वो 7 दिन है पहले, 1 तारीख से लेके 7th तक, वो नहीं कंसिडर हो रहे, तो फिर -7 कर लो। तो ये अब सारी कैलकुलेशन जो है अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा या आपकी क्लास में कैसे करेंगे। पर नेट इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि जो सितंबर के दिन निकल के आएंगे वो 23 है। इसके बाद अक्टूबर के डेज है। अब अक्टूबर में कितने दिन हो गए जी? अक्टूबर के हो गए सर 31 डेज, ठीक है। और नवंबर के अब कितने दिन होंगे, ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब उसने रीना ने क्या किया था, 8 सितंबर से इन्वेस्टमेंट शुरू की है और मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि नवंबर 20 को उसने पैसे निकलवा लिए। तो अगर नवंबर 20 को उसने पैसे निकलवा लिए तो नवंबर 20 को उसने पूरा दिन बैंक में पैसे नहीं रखे, तो बैंक फिर नवंबर 20 को नहीं इंक्लूड करता है। फिर ये जो है ये बन जाता है 20 - 1, बिकॉज 20th डे जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, तो ये बन जाएगा 19 दिन। अब ये मैं प्रज्यूम इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज शायद आपकी बुक में जो ये सम है इसी को प्रज्यूम करके हुआ है। तो टोटल जो है फिर टाइम अब कितना बन गया, अब टाइम फ्रॉम सितंबर 8 टू नवंबर 20, अब ये कितना हो गया, नाउ दिस इज इक्वल टू 23 जो सितंबर के डेज थे प्लस 31 जो अक्टूबर के डेज हैं एंड प्लस 19 जो कि नवंबर के दिन हैं। तो इसको अगर हम टोटल करते हैं दिस विल बिकम 73 डेज। इसकी हम रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं जी, 23 प्लस 31 प्लस 19, 9 + 1 10 + 3 13 हो गया, 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 1 7। तो ये 73 डेज हमारा जो है टाइम निकल के आ गया। अब जो है हमारे को निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। Now this is equal to what? This is equal to principal into rate into time divided by 100। अब ये क्या है जी, प्रिंसिपल कितना था, चलो ऊपर चलते हैं। प्रिंसिपल था 4500, तो जो प्रिंसिपल है वो है 4500। अब रेट क्या था, रेट था जी 4.5 विच इज 9/2, रेट इज 9 डिवाइडेड बाई 2। अब टाइम क्या है, टाइम था 73 डेज विच इज इक्वल टू, अब इसको ईयर्स में करना हो तो 73 डिवाइडेड बाई 365, ये 1/5 ईयर्स बन गया। तो ये क्या हो गया, ये 1/5 हो गया एंड इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 100 बिकॉज जो परसेंटेज का परसेंट है उसको हमें छोड़ देना साइन को, तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा 4500
9 का 9 ऊपर रह जाएगा और 2 नीचे चल जाएगा, और 1/5 का 1 ऊपर रह जाएगा, 5 नीचे चल जाएगा, नीचे 100 ऑलरेडी था, एक ये 2 आ गया और एक ये 5 आ गया। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। इसमें से 2 तो इसी के साथ चले जाएंगे ज़ीरोस, और ये 5 9 ज़ा 45, ये कितना बन गया 9 मल्टीप्लाई बाय 9, दिस इज़ 81/2। अब 81 को अब 2 से डिवाइड करो, क्या बन गया 2 4 ज़ा 8, ये तो आपस में कट गए। अब नीचे 1 आ गया, 1 छोटा है 2 से तो हम फिर 0 लगा देंगे, ये 1 आ गया। अब इसको हम डॉट दे के एक 0 दे देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया 40.5 सिंपल इंटरेस्ट। और हमारे को तो बोला गया था अमाउंट निकालने के लिए। अब हमारे को निकालनी है जी अमाउंट। तो अमाउंट अब क्या निकल गई, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था 4500 और सिंपल इंटरेस्ट का निकल गया है 40.5। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 4540.5। तो ये हमारा फाइनली आंसर है 40.5। मतलब अब देखो इसमें बस एक ही गड़बड़ हो सकती है कि अगर तो अब आपको बोलें कि जी सितंबर के हमने 19 डेज़ नहीं लेने हैं, तो फिर ये 20 डेज़ गिनने हैं, तो फिर इसमें आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। बट अगर आप बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो अगर जब ये बोली जाती है लाइन कि सितंबर 8 से लेके सितंबर 20 तक उसने इन्वेस्ट किया, तो दैट मीन्स कि सितंबर 20 को उसने पैसे निकलवा लिए। तो जब पैसे जिस दिन निकाल लिए जाते हैं, रात को नहीं रखे, ओवरनाइट नहीं रखे, तो वो वाला दिन बैंकिंग में नहीं कंसिडर होता। तो नवंबर का जो 20th डे है वो नहीं कंसिडर होगा, 19 डेज ही कंसिडर होंगे। चले, ये हमारा फिर फाइनली आंसर है, और ये आंसर मेरे ख्याल से आपकी बुक में भी दिया हुआ है। चलें जी, अब लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3500 एट 4.5% पर एनम फ्रॉम 15th March to 8 August 2015। अब चलें इस सम को शुरू करते हैं, देखते हैं इसका अब क्या आता है क्या नहीं आता है। वही हमें करना जो पिछले सम में किया था, हमें पहले डेज ढूंढने पड़ेंगे इस पीरियड के, उसके बाद जाके फिर हमारा सम जो है हमारा सॉल्व होगा। अब जो है हमारे को दिया क्या गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, और वैसे तो दिया तो टाइम भी गया है, पर उसको अब पहले डेज़ में फिर ईयर्स में करना पड़ेगा। तो पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया 4 1/2%। अब ये क्या बन जाएगा 4 to the 8 + 1 9/2%। अब जो टाइम दिया गया वो क्या दिया गया है, ये दिया गया है टाइम है जी फ्रॉम 15 मार्च टू 8 अगस्त। तो अब हमारे को करना क्या है, हमें करना है सबसे पहले तो कैलकुलेट डेज। सो लेट अस, अब ये जो पीरियड दिया है ना हमारे को 15 से लेके 8 अगस्त तक का, 15 मार्च से लेके 8 अगस्त तक का। अब लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फॉर दिस पीरियड। अब देखो मार्च का जो है हमारे को बोला गया 15th March ऑनवर्ड्स। तो बेसिकली मार्च के कौन से दिन हमारे को छोड़ने को बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं 1 से लेके 14th तक। तो मार्च के कितने दिन होते हैं 31, उसमें से 14 डेज हमारे को बोल रहे हैं कि छोड़ दो, तो बचे कितने फिर 17 डेज। ठीक, एक तरीका सिंपल इसको कैलकुलेट करने का ये। दूसरा तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, हमारे को 31 डेज होते हैं और 15 मार्च तक का बोला गया हमें कैलकुलेट करना है, पर इसमें हमें 15 मार्च को तो ऐड करना पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू अगेन 17। तो अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से कान पकड़ते हो। तो मेरा ख्याल है कि सीधा भी कान पकड़ लो तो ज़्यादा अच्छा है। 14 दिन हमारे को छोड़ने को बोले गए, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 31 - 14 विल बी इक्वल टू 17 डेज।
तो मार्च के कितने दिन हो गए? 17 डेज हो गए। अप्रैल में तो कितने हैं? 30, इस पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मई में 31, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जून में कितने हैं? 30, क्योंकि ये तो पूरे दिन आने हैं। जुलाई में 31 डेज। अब आ जाओ अगस्त को। अगस्त अगेन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि इसके 7 डेज लें कि इसके 8 डेज लें। तो अब ये आपकी प्रजम्पशन पे है, पर मैं अगर बैंकिंग बोलूँ, चैनल बैंकिंग के तरीके से सोचने को बोलूँ, तो इसका मतलब ये कि 15 मार्च से लेके 8 अगस्त तक उसने इन्वेस्टमेंट की है। तो 15 की रात तो पैसा बैंक के पास रहा, पर 8 अगस्त को उसने निकाल लिया। तो 8 अगस्त को ओवरनाइट रात को पैसा बैंक के पास नहीं था। तो अब ये जो 8वां दिन है जो अगस्त का, ये कंसिडर नहीं होगा। ये है जी 8 अगस्त तक का था। हम 8 अगस्त को इसमें से माइनस करेंगे, बिकॉज उस दिन हम ये मान के चलते हैं कि कस्टमर ने पैसे निकाल लिए हैं। तो वो दिन कस्टमर ने पैसे नहीं रखे थे, तो हम इसके 7 डेज लेके चलेंगे। और जो आपका सम, जो आपका जो आंसर है जो बुक में, वो भी ये मेरे को लग रहा है ये 7 डेज को ही प्रज्यूम करके निकाला गया। तो अब हमारे को सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोला गया, वो अब हम कर लेते हैं। तो जो अब टाइम आ रहा है वो क्या आ रहा है? मार्च के आ रहे हैं 17 डेज जो हमने निकाले थे। ठीक है जी। अप्रैल के 30 है, मई के 31 है, जून के 30 हैं, जुलाई के 31 है और अगस्त के 7 है। अब इसको अब आप ऐड कर लो तो निकाल लो ये कितने बन गए। ये रफ में हम एडिशन कर लेते हैं। 17, 30, 31, 30, 31 और 7, 7 + 1 8 + 1 9 + 7 16, 1 कैरी, 1 + 1। अब ये जो है 1 + 2 + 3 5 + 3 8 8 3 + 11 11 + 3 14। तो ये बन गया 146 डेज। सो दिस इज इक्वल टू 146 डेज। टाइम आ गया हमारा 146 डे हो गया। अब ना 10 विल बी इक्वल टू व्हाट? अब इसको अब हमारे को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा 146 / 365 ईयर्स। चलो जी, अब हमारे को सारा कुछ मिल गया। अब हमारे को सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होता है? दैट इज P into R into T and it has to be divided by 100। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल was 3500। था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 9/2%। दिस विल बी इक्वल टू this will be equal to 3509/2। टाइम क्या था जी? टाइम था 146/365 and it has to be divided by 100। अब इसमें हम इसको आगे क्या कर सकते हैं? ये हो जाएगा जी 3500 यहाँ पे आ गया, 9 ऊपर रहेगा, 2 नीचे चला जाएगा और 146 ऊपर रहेगा और 365 नीचे चला जाएगा। तो ये 100 पहले नीचे था, 2 आ गया नीचे और 365 आ गया। इसमें से 2 zeros तो इसके सीधे ही कट गए हैं। अब ये 2 से ये चला जाएगा, ये 73 आ जाएगा। 73 से 365 जाएगा, ये 5 आ जाएगा और 5 से ये 35 जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो अब जो बचा क्या है? एंड में 7 बचा और 9 बचा। तो 7 × 9 क्या बन गया? 63 और नीचे तो 1 ही है।
तो आंसर हमारा फाइनली क्या आ गया 63। चले, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इतनी लंबी वीडियो देखने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।